टॉप 50 इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर फॉर सेफ्टी ऑफिसर जॉब। तो आज हम बात करने वाले हैं सेफ्टी ऑफिसर के इंटरव्यू से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में, जो कि कन्फाइंड स्पेस सेफ्टी, स्कैफोल्डिंग सेफ्टी, ऑयल एंड गैस रिफाइनरी सेफ्टी, फायर एंड सेफ्टी और सेफ्टी सुपरवाइजर से रिलेटेड होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि कन्फाइंड स्पेस एक ऐसा एरिया होता है जो किसी पर्सन के काम करने के लिए, टास्क को परफॉर्म करने के लिए इनफ तो होता है, लेकिन इसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट बहुत लिमिटेड होता है। और इसके अलावा इसमें हैजार्डस एटमॉस्फेयर, पुअर वेंटिलेशन एंड अदर सेफ्टी रिस्क का भी पोटेंशियल हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द प्राइमरी हैजार्ड्स इन कन्फाइंड स्पेस। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि कन्फाइंड स्पेस में ये कुछ प्राइमरी हैजार्ड्स हो सकते हैं, जैसे टॉक्सिक गैसेस, ऑक्सीजन डिफिशियंसी, फायर और एक्सप्लोजन, फिजिकल हैजार्ड्स और इंट्रैपमेंट। तो प्रॉपर प्रिकॉशन के बिना ये हैजार्ड्स लाइफ थ्रेटिंग हो सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि कन्फाइंड स्पेस परमिट एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो वर्कर्स को कन्फाइंड स्पेस में इंटर करने के लिए ऑथराइज करता है, और ये भी इंश्योर करता है कि सभी सेफ्टी मेजर्स को इम्प्लीमेंट किया गया है, जैसे हैजार्ड असेसमेंट, एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग और नेसेसरी पीपीई का प्रोविजन। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एयर मॉनिटरिंग इन कन्फाइंड स्पेस। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि एयर मॉनिटरिंग की हेल्प से ये इंश्योर किया जा सकता है कि कन्फाइंड स्पेस का इन्वायरमेंट वर्क करने के लिए सेफ हो, और इसके अलावा ये ऑक्सीजन की डिफिशियंसी को डिटेक्ट करता है और टॉक्सिक एंड फ्लेमेबल गैसेस की प्रिवेंट को डिटेक्ट करता है, और साथ ही हैजार्डस कंडीशन को भी प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से इंजरी या डेथ का खतरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी डन इफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन आर अनसेफ इन अ कन्फाइंड स्पेस। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन अनसेफ है तो सभी वर्कर्स को इमीडिएटली इवैक्यूएट कर जाना चाहिए, और फिर हैजार्डस एटमॉस्फेयर के सोर्सेस को आइडेंटिफाई करके उससे तुरंत करेक्ट किया जाना चाहिए। तो ये ध्यान रखें कि प्रॉपर टेस्टिंग और करेक्टिव एक्शन के बाद ही कंडीशन को दोबारा से कन्फाइंड स्पेस में इंटर करने के लिए सेफ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रेस्क्यू प्लान इन कन्फाइंड स्पेस सेफ्टी। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि रेस्क्यू प्लान एक प्री डिफाइंड प्रोसीजर होता है जो किसी कन्फाइंड स्पेस के अंदर ऑकर हुए इमरजेंसी इवेंट के दौरान उठाए जाने वाले स्टेप्स को आउटलाइन करता है, और इसमें रेस्क्यू टीम का रोल, नीडेड इक्विपमेंट और अफेक्टेड वर्कर्स की सेफ्टी एंड टाइमली एक्सट्रैक्शन के लिए इमरजेंसी कम्युनिकेशन मेथड भी इसमें इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस रेस्क्यू टीम। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि कन्फाइंड स्पेस रेस्क्यू टीम ट्रेन्ड प्रोफेशनल का एक ग्रुप होता है जो इमरजेंसी सिचुएशन में कन्फाइंड स्पेस से सेफली एंड इफिशिएंटली रेस्क्यू करने के लिए नेसेसरी टूल्स एंड रेस्क्यू डिवाइसेस से इक्विप्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ शुड कन्फाइंड स्पेस बी वेंटिलेटेड। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि कन्फाइंड स्पेस पर फ्रेश एयर की कंटिन्यूअस सप्लाई के लिए वेंटिलेशन सिस्टम का होना बहुत जरूरी होता है। तो एयर को सर्कुलेट करने और हार्मफुल गैसेस को रिमूव करने के लिए ब्लोवर या फैन जैसे मैकेनिकल वेंटिलेशन का यूज करना चाहिए, और साथ ही वेंटिलेशन सिस्टम को रेगुलरली चेक भी करना चाहिए ताकि उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग को इंश्योर किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ कन्फाइंड स्पेस। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि कन्फाइंड स्पेस के ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स होते हैं, जैसे टैंक, साइलोस, सीवर, पाइपलाइन, मैनहोल, क्रॉल स्पेस, टनल और वैट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ कन्फाइंड स्पेस सुपरवाइजर। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि कन्फाइंड स्पेस सुपरवाइजर कन्फाइंड स्पेस में परफॉर्म किए जा रहे काम की मॉनिटरिंग करता है और ये इंश्योर करता है कि सेफ्टी प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाए, वर्क परमिट इशू किया जाए और साथ ही सभी वर्कर्स को प्रॉपरली ट्रेन किया जाए, वो भी प्रॉपरली इक्विप्ड हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्कैफोल्डिंग एंड व्हाई सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि स्कैफोल्डिंग एक टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है जिसका यूज हाइट पर किए जाने वाले कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस एक्टिविटीज के दौरान वर्कर्स और मटेरियल को सपोर्ट देने के लिए किया जाता है। तो ऐसे में सेफ्टी बहुत क्रिटिकल है क्योंकि स्कैफोल्डिंग एक्सीडेंट्स की वजह से सीरियस इंजरीज और फैटिलिटीज हो सकती है। तो वर्कर्स के प्रोटेक्शन को इंश्योर करने के लिए प्रॉपर डिजाइन, इंस्पेक्शन और सेफ यूज बहुत एसेंशियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि स्कैफोल्डिंग का मेन टाइप्स होता है सपोर्टेड स्कैफोल्डिंग, जो स्टेबल बेस प्रोवाइड करने के लिए वर्टिकल पोस्ट एंड हॉरिजॉन्टल मेंबर्स का यूज करता है, और सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग जो स्ट्रक्चर से लटकता रहता है और जिसे एडजस्ट भी किया जा सकता है, और रोलिंग स्कैफोल्डिंग जिसमें मोबिलिटी के लिए व्हील माउंटेड किया जाता है। इसके अलावा एरियल लिफ्ट होती है जिसका यूज वर्कर्स को हाई लेवल पर सेफली ले जाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन फॉर स्कैफोल्डिंग। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि स्कैफोल्डिंग के लिए की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में यूएसए में ओशा के द्वारा सेट किए गए रेगुलेशंस होते हैं जो स्कैफोल्ड की डिजाइन, लोड बेरिंग लिमिट, फॉलिंग प्रोटेक्शन, सिक्योरमेंट और रेगुलर इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट को एड्रेस करते हैं। तो इन स्टैंडर्ड्स का ये एम होता है कि स्कैफोल्डिंग की स्टेबिलिटी, वर्कर्स की सेफ्टी और एक्सीडेंट प्रिवेंशन को इंश्योर किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी डन बिफोर यूजिंग अ स्कैफोल्ड। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि स्कैफोल्डिंग को यूज करने से पहले किसी भी तरह के स्ट्रक्चरल डैमेज और इंस्टेबिलिटी के लिए इसको प्रॉपरली इंस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये इंश्योर करें कि सभी कंपोनेंट सिक्योरली अपने प्लेस पर हैं। उसके गार्डरेल को चेक करें, सेफ्टी नेट्स और फॉल प्रोटेक्शन सही जगह पर हो, और ये भी इंश्योर करें कि सभी वर्कर्स को स्कैफोल्डिंग के सेफ यूजेस के लिए ट्रेंड किया गया हो। तो एक क्वालिफाइड पर्सन को स्कैफोल्डिंग का इंस्पेक्शन करके ये इंश्योर करना चाहिए कि वो यूज के लिए सेफ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू इंश्योर अ स्कैफोल्ड इज सेफ फॉर यूज। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि स्कैफोल्ड यूज करने के लिए सेफ है, ये इंश्योर करने के लिए हर बार यूज करने से पहले किसी क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए, ताकि ये वेरीफाई किया जा सके कि ये प्रॉपरली असेंबल्ड, स्टेबल एंड सिक्योरली एंकर्ड है, और साथ ही प्लैंक, गार्ड रेल एंड फुटिंग जैसे सभी कंपोनेंट्स गुड कंडीशन में होने चाहिए, और साथ ही यूज के दौरान स्कैफोल्डिंग को रेगुलरली चेक करना चाहिए ताकि किसी भी तरह के हजार्ड्स एंड डैमेज को आइडेंटिफाई किया जा सके जो सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सम कॉमन हजार्ड्स एसोसिएटेड विथ स्कैफोल्डिंग। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड कॉमन हजार्ड्स में हाइट से फॉल होना,
इम्प्रॉपर असेंबली या ओवरलोडिंग की वजह से स्कैफोल्डिंग का कोलैप्स होना, प्लेटफॉर्म पर स्लिप या ट्रिप होना, अनप्रोटेक्टेड या पुअरली एक्सेस पॉइंट का होना और मटेरियल या टूल का स्कैफोल्डिंग से फॉल होना इसमें इन्वॉल्व होता है। तो इन हैजार्ड्स को प्रॉपर डिजाइन, रेगुलर इंस्पेक्शन और फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम का यूज करके हम मिटिगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ स्कैफोल्डिंग सेफ्टी? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि स्कैफोल्डिंग सेफ्टी के ये कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे गार्ड रेल्स, टो बोर्ड जो फॉल होने से और टूल्स एंड मटेरियल के ड्रॉप होने से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और मजबूत प्लैंक जो सिक्योरली बंधे होते हैं, फर्म ग्राउंड पर स्टेबल फुटिंग के लिए जगह हो, और स्कैफोल्डिंग को स्ट्रक्चर से सिक्योर करने के लिए टाई इंस हो, और साथ ही जब जरूरत हो तो हैजार्ड्स या लैंडयार्ड जैसे फॉल प्रोटेक्शन मेजर्स का यूज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ऑफन शुड स्कैफोल्ड बी इंस्पेक्टेड? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि स्कैफोल्ड को हर बार यूज करने से पहले किसी क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा इंस्पेक्ट किया जाना चाहिए, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि वो सेफ एंड स्ट्रक्चरली मजबूत भी है। तो किसी भी सिग्निफिकेंट इवेंट जैसे स्टॉर्म या एक्सीडेंट्स के बाद भी इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए, जिससे स्कैफोल्ड की स्टेबिलिटी को अफेक्ट पहुंच सकता है, और साथ ही ऑनगोइंग इंस्पेक्शन रेगुलरली परफॉर्म किया जाना चाहिए, ताकि कोई भी इशू आइडेंटिफाई हो तो उसे तुरंत एड्रेस किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेफ्टी ऑफिसर इन रिफाइनरी? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि सेफ्टी ऑफिसर की ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रिफाइनरी के अंदर चल रहे सभी ऑपरेशन की सेफ्टी को इंश्योर करें, रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करें, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट करें, एम्प्लॉयज को पर्सनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करें और रेगुलेशंस के कंप्लायंस को इंश्योर करें, एक्सीडेंट्स और नियर मिस की इन्वेस्टिगेशन करें, और साथ ही वर्कफोर्स में सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सम कॉमन हैजार्ड्स इन ऑयल एंड गैस रिफाइनरी? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि ऑयल एंड गैस रिफाइनरी में ये कुछ कॉमन हैजार्ड्स होते हैं, जैसे फायर एंड एक्सप्लोजन, फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, टॉक्सिक गैसेस एक्सपोजर जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, कन्फाइंड स्पेस एंट्री, इक्विपमेंट मॉल फंक्शन और इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स जैसे स्पिल एंड लीक इसमें शामिल होते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रिकल हैजार्ड, स्लिप ट्रिप एंड फॉल जैसे इंसिडेंट्स और हीट स्ट्रेस जैसे हैजार्ड्स भी मौजूद हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू कंडक्ट अ रिस्क असेसमेंट इन रिफाइनरी? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इसके लिए मैं साइट इंस्पेक्शन, प्रोसेस एनालाइजिंग और पास्ट इंसिडेंट्स का रिव्यू करके पोटेंशियल हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करूंगा, और फिर मैं सभी हैजार्ड्स के लाइकलीहुड और सिवियरिटी को एक्सेस करूंगा, और फिर उन रिस्क की रैंकिंग करूंगा, और उन्हें कंट्रोल एंड मिटिगेट करने के लिए इंजीनियरिंग कंट्रोल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को मेजर करूंगा, और साथ ही मैं ये भी इंश्योर करूंगा कि रिस्क असेसमेंट का पीरियोडिकली रिव्यू किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स इन द रिफाइनरी इंडस्ट्री? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि रिफाइनरी स्टैंडर्ड्स के की सेफ्टी रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स में ओशा, एनएफपीए, एपीआई और आईएसओ जैसी रेगुलेटरी बॉडीज के सेफ्टी रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स शामिल होते हैं, और साथ ही लोकल रेगुलेशंस और रिफाइनरी की स्पेसिफिक गाइडलाइन को भी फॉलो करना बहुत एसेंशियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू इंश्योर वर्कर्स कंप्लाई विद सेफ्टी प्रोसीजर? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो
कि इसके लिए मैं रेगुलर ट्रेनिंग, सेफ्टी ऑडिट्स और प्रोसीजर की क्लियर कम्युनिकेशन के थ्रू कॉम्प्लायंस को इंश्योर करता हूँ। और मैं लीडिंग एग्जाम्पल्स को सेट करके रेगुलर टूल बॉक्स टॉक को कंडक्ट करता हूँ। सेफ्टी इनिशिएटिव के लिए वर्कर्स को इंगेज करके उन्हें सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करने के लिए इनकरेज करता हूँ। और साथ ही नॉन कंप्लायंस के लिए डिसिप्लिनरी मेजर्स को भी इंप्लीमेंट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू मॉनिटर सेफ्टी परफॉर्मेंस इन रिफाइनरी? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इसके लिए मैं सेफ्टी इंसिडेंट, नियर मिस, सेफ्टी ऑडिट और वर्कर्स फीडबैक जैसे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का यूज करूंगा, क्योंकि रेगुलर इंस्पेक्शन, सेफ्टी ऑडिट और सेफ्टी रिव्यू की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने और इम्प्रूवमेंट के एरियाज को आइडेंटिफाई करने में काफ़ी हेल्प करता है। और साथ ही मैं रिपोर्टिंग कल्चर को प्रमोट करूंगा जहां पर एम्प्लॉइज हैजार्ड्स और अनसेफ प्रैक्टिसेस की रिपोर्टिंग कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज एसेंशियल इन रिफाइनरी? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि रिफाइनरी में वर्क करने के लिए ये कुछ इसेंशियल पीपीई होते हैं, जैसे फ्लेम रेजिस्टेंस क्लोथ, हार्ड हैट, सेफ्टी ग्लासेस, ग्लव्स, हियरिंग प्रोटेक्शन, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, स्टील टो बूट्स और हियरिंग प्रोटेक्शन एटसेट्रा। और साथ ही ये इंश्योर करना बहुत क्रूशियल होता है कि सभी वर्कर्स प्रॉपरली इक्विप्ड एंड ट्रेन्ड हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू परफॉर्म एन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इसके लिए मैं सबसे पहले उस एरिया को सिक्योर एंड बैरिकेड करूंगा ताकि कोई और नुकसान ना हो सके। और फिर मैं एविडेंस को गैदर करूंगा, विटनेसेस का इंटरव्यू करूंगा और पूरे इवेंट की सीक्वेंस में डॉक्यूमेंटेशन करूंगा। और फिर इसके बाद मैं रूट कॉजेस को एनालाइज करूंगा, चाहे वो ह्यूमन एरर हो या इक्विपमेंट फेलियर या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हों। तो उसे दोबारा ऑकर होने से रोकने के लिए मैं करेक्टिव एक्शन को रिकमेंड करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ इमरजेंसी रिस्पांस प्लान इन रिफाइनरी? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इन की कंपोनेंट्स में इमरजेंसी प्रोसीजर, इवैक्यूएशन प्लान, रिस्पांस टीम की रोल एंड रिस्पांसिबिलिटीज, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, फर्स्ट एड एंड मेडिकल रिस्पांस, फायर फाइटिंग मेजर्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम शामिल होते हैं। तो इसकी रेडीनेस को इंश्योर करने के लिए ड्रिल्स एंड सिमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू कंडक्ट सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर रिफाइनरी वर्कर्स? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इसके लिए मैं पीपीई के यूजेस, इमरजेंसी रिस्पांस, हैजार्ड कम्युनिकेशन और प्रोसेस सेफ्टी जैसे वेरियस सेफ्टी टॉपिक के बारे में रेगुलर ट्रेनिंग सेशन को कंडक्ट करता हूं। तो ये ट्रेनिंग आप वर्कशॉप, हैंड ऑन डिमॉन्स्ट्रेशन और डिजिटल कोर्सेज के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। तो रेगुलर रिफ्रेशर ट्रेनिंग से ये इंश्योर कर सकते हैं कि सभी वर्कर्स सेफ्टी प्रैक्टिसेस के बारे में अप टू डेट रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू इंश्योर फायर सेफ्टी इन रिफाइनरी? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इसके लिए मैं फायर रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करके फायर सेफ्टी को इंश्योर करता हूं और साथ ही ये भी इंश्योर करता हूं कि फायर सेपरेशन सिस्टम अपने प्लेस पर और फंक्शनल हो और सभी एम्प्लॉइज को फायर इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स के बारे में ट्रेंड करता हूं। तो रेगुलर फायर ड्रिल, क्लियर साइनेज, फायर एक्सटिंग्विशर्स को मेंटेन रखने की भी स्ट्रेटजीज का की एलिमेंट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ फायर सेफ्टी ऑफिसर? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि मैं हमेशा से सेफ्टी और लोगों की हेल्प करने के बारे में पैशनेट रहा हूं। तो लाइफ एंड प्रॉपर्टी के लॉस को रोकने में फायर सेफ्टी बहुत क्रूशियल होती है और मैं प्रिवेंशन,
एजुकेशन एंड टाइमली रिस्पॉन्स के थ्रू सेफ इन्वायरमेंट को क्रिएट करने में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू डिस्क्राइब द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फायर सेफ्टी ऑफिसर। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि फायर सेफ्टी ऑफिसर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फायर हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बिल्डिंग का इंस्पेक्शन करते हैं, फायर ड्रिल्स कंडक्ट करते हैं, फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देते हैं, फायर सेफ्टी रेगुलेशंस एंड कंप्लायंस को इंश्योर करते हैं और साथ ही फायर इंसिडेंट्स की इन्वेस्टिगेशन करने और उसके कॉजेस को डिटरमाइन करने और फ्यूचर ऑकरेंसेस को रोकने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हाउ डू यू एक्सेस फायर रिस्क इन अ वर्क प्लेस। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इसके लिए मैं फायर हैजार्ड्स के पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करके, पास्ट फायर इंसिडेंट्स का रिव्यू करके, फायर सेफ्टी रेगुलेशंस के कंप्लायंस की चेकिंग करके और लूप होल का पता लगाने के लिए इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स का इंस्पेक्शन करके और एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग के लेवल को इवेल्युएट करके मैं फायर के रिस्क को एक्सेस करता हूं। और इसके अलावा वर्क प्लेस पर यूज होने वाले मटेरियल्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी कंसीडर करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू हैंडल अ फायर इमरजेंसी। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि फायर इमरजेंसी के दौरान मैं अलार्म को एक्टिवेट करके इवैक्यूएशन के लिए डायरेक्शन देकर और इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके मैं इमीडिएटली सभी इंडिविजुअल की सेफ्टी को इंश्योर करूंगा और फिर मैं ये इंश्योर करने के लिए सिचुएशन को एक्सेस करूंगा कि फायर सेपरेशन इक्विपमेंट जैसे फायर एक्सटिंग्विशर एंड स्प्रिंकलर्स को इफेक्टिवली यूज किया जा रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फायर सेफ्टी रेगुलेशंस आर यू फैमिलियर विथ। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि मैं वेरियस टाइप की फायर सेफ्टी रेगुलेशन से फैमिलियर हूं, जैसे NFPA, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, ओशा रेगुलेशंस, फायर सेफ्टी कोड और फायर सेफ्टी से रिलेटेड बिल्डिंग कोड से भी। और साथ ही कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए मैं इन रेगुलेशंस में होने वाले चेंजेस से खुद को अप टू डेट रखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ फायर सेफ्टी प्लान। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि फायर सेफ्टी प्लान में फायर प्रिवेंशन, इवैक्यूएशन रूट, फायर एक्सटिंग्विशर लोकेशन, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय ट्रेनिंग और फायर ड्रिल जैसे की एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। और साथ ही इसमें स्पेसिफिक टाइप की फायर से डीलिंग के लिए और इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस भी इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू ट्रेन एम्प्लॉइज ऑन फायर सेफ्टी प्रोसीजर्स। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इसके लिए मैं रेगुलर ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करूंगा जिसमें फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बारे में, हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करने के बारे में, फायर एक्सटिंग्विशर का प्रॉपर यूज करने के बारे में, इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स के बारे में और साथ ही फायर रिलेटेड इंजरीज के लिए फर्स्ट एड के बारे में एजुकेट एंड ट्रेन करूंगा। और साथ ही मैं मॉक ड्रिल भी कंडक्ट करूंगा ताकि ये इंश्योर कर सकूं कि सभी एम्प्लॉइज इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू इंश्योर दैट फायर सेफ्टी इक्विपमेंट इज मेंटेन्ड प्रॉपरली। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि मैं ये इंश्योर करता हूं कि सभी फायर सेफ्टी इक्विपमेंट की फंक्शनैलिटी को रेगुलरली चेक किया जाए, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, स्प्रिंकलर सिस्टम, अलार्म एंड इमरजेंसी लाइटिंग एटसेट्रा को प्रॉपरली एंड रेगुलरली इंस्पेक्ट किया जाए। और साथ ही मैं इंस्पेक्शन के लिए रिकॉर्ड को भी मेंटेन करता हूं और एप्रोप्रिएट एम्प्लॉइज के साथ मेंटेनेंस के लिए कोऑर्डिनेट करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू स्टे अपडेटेड विथ फायर सेफ्टी एडवांसमेंट एंड रेगुलेशन। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इसके लिए मैं रेगुलर फायर सेफ्टी सेमिनार्स, वर्कशॉप एंड कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करता हूं और साथ ही इंडस्ट्री पब्लिकेशंस को भी रीड करता हूं
और फायर सेफ्टी के लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जानकारी रखने के लिए NFPA एंड OSHA जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के अपडेट्स को फॉलो करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन फायर हैजार्ड्स इन इंडस्ट्रियल सेटिंग्स? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में फायर ऑकर होने के जो सबसे कॉमन हैजार्ड्स होते हैं वो है मशीनरी, पुअर हाउसकीपिंग एंड इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ केमिकल्स। तो फायर इंसिडेंट्स को रोकने के लिए इन हैजार्ड्स की पहचान करना और उन्हें कंट्रोल करना बहुत क्रिटिकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप वुड यू टेक टू आइडेंटिफाई हैजार्ड्स इन द वर्क प्लेस? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इसके लिए मैं पूरी साइट का इंस्पेक्शन एंड रिस्क असेसमेंट करके शुरुआत करूंगा और साथ ही मैं पास्ट एक्सीडेंट्स की रिपोर्ट का रिव्यू करूंगा, वर्क प्लेस के पोटेंशियल हैजार्ड्स के बारे में एम्प्लॉइज से बात करूंगा और साथ ही रेगुलर ऑडिट भी परफॉर्म करूंगा। इसके अलावा मैं ये भी इंश्योर करूंगा कि टीम मेंबर्स के लिए प्रॉपर सेफ्टी साइनेज एंड हैजार्ड रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स मौजूद हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू स्टे करेंट विद सेफ्टी रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि खुद को लेटेस्ट रेगुलेशन से अप टू डेट रखने के लिए मैं सेफ्टी ट्रेनिंग वर्कशॉप, वेबिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करता हूं और साथ ही मैं सेफ्टी रिलेटेड पब्लिकेशंस को भी सब्सक्राइब किया है और सभी लॉ एंड स्टैंडर्ड्स के कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए मैं OSHA रिप्रेजेंटेटिव्स एंड अदर रेगुलेटरी बॉडीज के साथ अपने रिलेशनशिप को मेंटेन रखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन अ टाइम व्हेन यू सक्सेसफुली रिड्यूस वर्कप्लेस इंसिडेंट्स? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि मैंने मेरे प्रीवियस रोल में ये देखा कि कुछ सर्टेन एरियाज में स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट्स के ज़्यादा केसेस हो रहे थे। तो उसके लिए जब मैंने सेफ्टी ऑडिट कंडक्ट की तो पाया कि अनइवन सरफेस एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था। तो फिर मैंने उस इशू को एड्रेस किया, उसे सॉल्व किया और फ्रीक्वेंट फ्लोर इंस्पेक्शन प्रोटोकॉल्स को भी लागू किया, जिसके बाद उस एरिया में 90% से भी ज़्यादा इंसिडेंट रिड्यूस हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू हैंडल अ सिचुएशन वेयर एम्प्लॉइज इज नॉट फॉलोइंग सेफ्टी प्रोटोकॉल्स? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इन इश्यूज को मैं कामली एंड प्रोफेशनली एड्रेस करने में बिलीव करता हूं। तो इसलिए सबसे पहले मैं उस एम्प्लॉय से 1-on-1 डिस्कशन करूंगा ताकि मैं ये अंडरस्टैंड कर सकूं कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को क्यों फॉलो नहीं किया गया, और अगर ये लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से होगा तो मैं उसे एडिशनल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करूंगा। लेकिन अगर ये उसने जानबूझकर किया है तो ऐसे में मैं कंपनी की पॉलिसीज को फॉलो करूंगा और करेक्टिव एक्शन को इन्फोर्स करने के लिए HR के साथ कोऑर्डिनेट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू इंश्योर एम्प्लॉइज आर अवेयर ऑफ सेफ्टी प्रोसीजर्स? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इसके लिए मैं रेगुलर सेफ्टी ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करूंगा, क्लियर एंड एक्सेसिबल सेफ्टी मैनुअल प्रोवाइड करूंगा और पूरी फैसिलिटी में पोस्टर्स एंड साइनेज का यूज करूंगा और साथ ही मैं सेफ्टी ड्रिल कंडक्ट करूंगा और सेफ्टी पॉलिसी से रिलेटेड कंसर्न एंड अपडेट्स को एड्रेस करने के लिए रेगुलर सेफ्टी मीटिंग ऑर्गेनाइज करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ PPE? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वर्कर्स को वर्क प्लेस पर होने वाले हैजार्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत क्रूशियल होता है, जिसमें इंजरीज या इलनेसेस हो सकती है। तो जब भी नेसेसरी हो PPE का यूज करना चाहिए और किसी पर्टिकुलर टास्क के स्पेसिफिक हैजार्ड से टेलर्ड होना चाहिए। तो एज अ सेफ्टी सुपरवाइजर मैं ये इंश्योर करूंगा कि PPE को सिर्फ प्रोवाइड ना किया जाए बल्कि एम्प्लॉइज के द्वारा इसको करेक्टली यूज भी किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू कंडक्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो
कि इसके लिए मैं स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस को फॉलो करूंगा, जिसमें सभी रिलेवेंट फैक्ट्स को गैदर करूंगा, आई विटनेसेस का इंटरव्यू करूंगा और रूट कॉजेस को डिटरमाइन करूंगा, और साथ ही मैं ये भी इंश्योर करूंगा कि करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करूं और फिर फाइंडिंग की बेस्ड पर फ्यूचर इंसिडेंट्स को रोकने के लिए रिकमेंडेशन को डेवलप करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू फॉस्टर अ सेफ्टी कल्चर इन अ वर्क प्लेस? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो। तो इसके लिए मैं ओपन कम्युनिकेशन को प्रमोट करूंगा और एम्प्लॉइज को रिटेलिएशन के डर के बिना सेफ्टी कंसर्न के बारे में बोलने के लिए इनकरेज करूंगा, और फिर मैं ये भी इंश्योर करूंगा कि डेली डिस्कशन में सेफ्टी को इंक्लूड किया जाए, ओरिएंटेशन से लेकर रेगुलर टीम मीटिंग तक, और साथ ही सभी एम्प्लॉइज को इनकरेज करूंगा कि सभी लोग सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें ताकि वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट सेफ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू इंश्योर कंप्लायंस विथ लोकल, स्टेट एंड फेडरल सेफ्टी रेगुलेशंस? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इसके लिए मैं रेगुलर रिलेवेंट सेफ्टी रेगुलेशंस का रिव्यू एंड इंटरप्रेट करूंगा, इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करूंगा और ये इंश्योर करूंगा कि हमारी प्रैक्टिसेस इन लॉ के साथ अलाइन हो। इसके अलावा मैं रेगुलर ट्रेनिंग सेशन को शेड्यूल करूंगा ताकि ये मेक श्योर कर सकूं कि सभी एम्प्लॉइज रेगुलेटरी चेंजेस से अवेयर हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू एक्सेस द इफेक्टिवनेस ऑफ अ सेफ्टी प्रोग्राम? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इसके लिए मैं इंसिडेंट्स एंड इंजरीज की रिपोर्ट का रिव्यू करके, एम्प्लॉयज फीडबैक सर्वे कंडक्ट करके और नियर मिस डेटा का एनालिसिस करके सेफ्टी प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को एक्सेस करूंगा, और अगर ज़रूरत हुई तो मैं आइडेंटिफाइड वीकनेस को एड्रेस करके ट्रेनिंग एंड ऑडिट के थ्रू कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को इंश्योर करके प्रोग्राम को एडजस्ट करूंगा। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर